ये जो सोचने का समय ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होना चाहिए। यस मैम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। सोचना जिसको आप बोल रहे हैं ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होना चाहिए। तो वंस जैसे किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप उसको अटेंटिव होकर सुन रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं ऐसे, या आप बिल्कुल स्टैचू होके बैठे, आपको कह दिया कि सीधे बैठना है, मूवमेंट ज्यादा नहीं करना, तो आप बिल्कुल इस तरह से, तो आप ऐसा नहीं करते। जितना हम इन चीजों को बहुत ज्यादा ओवर करते हैं ना कॉन्शियस, तो हम क्या होते हैं और बंद जाते हैं। एक तो हमें ये समझना है कि वहां पे आपको कोई ऐसा ड्रामा नहीं करना, ये सब पकड़ में आ जाता है, ये सब पकड़ में आ जाता है। आप सोचिए वहां सामने जो बैठे हैं वो लोग इतने सारे लोगों को देख रहे हैं और सालों से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो वंस में आपको बॉडी लैंग्वेज, मैंने आपको कहा था, देखो बहुत ज्यादा टाइम तो मेरे पास भी नहीं है और आप भी लोग सामने नहीं होंगे, मैंने आपको बोला था कि मेरे वीडियो है बॉडी लैंग्वेज, वो देखा था मेरा ना चैनल नहीं, वो बॉडी लैंग्वेज वाला वीडियो नहीं देखा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज की अपनी इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, इतनी सारी डिस्क्रिप्शंस हैं। आई कांटेक्ट, आई मूवमेंट में अगर हम बात करें तो घंटों में आपको बताऊं साइकोलॉजी का क्या परसेप्शन है, क्या डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। तो मैं अगर आपको सिंपली बताऊं, आपने आई कांटेक्ट के बारे में पूछा है, तो आपको अपनी बॉडी में, अपने अंदर एक जो चीज है वो रखनी है, अलर्टनेस, विजिलेंट रहना है। कुछ सेकंड्स हैं वहां पर और आपके पास में पूरा अटेंटिव होके वहां पे आपको प्रेजेंट रहना है, ठीक है। तो जो पर्सन आपके साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, जिसने सवाल पूछा है, आप उसको बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। पहली बात, धुआंधार क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे तो है नहीं कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा और वो आपको रेस्ट के लिए 5 मिनट देंगे और बोलेंगे अब सोच समझ के आंसर, ऐसा तो कोई सिचुएशन होती नहीं। आपको वहां पे स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है। नेवर नो कि आप जो बोल रहे हैं उसी को एक सेंटेंस बोलने के बाद में उसमें से कुछ और सवाल पूछ लेंगे, तो आपके पास में सोचने का समय कहाँ होता है वहां पर कि आप सोचो फिर बोलो। ये सोचने का समय आपको सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मिलेगा, क्योंकि वहां पर आप देखना कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ आप बोल रहे होंगे, उसी में से कोई और उसमें से कुछ आपसे पूछ रहा हो सकता है कोई दूसरा ही आपसे कुछ और पूछने लग जाए, अच्छा ठीक है बस, या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, है ना। आप बोले और वो बोले कि नहीं ऐसा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्या करेंगे, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आपको दे देंगे। इन सबका जो सिंगल आंसर है वो ये है कि आप वहां पे एकदम बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, विजिलेंट रहेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और स्पॉन्टेनियस रहेंगे, ठीक है। ये जब आप अपना माइंडसेट प्रिपेयर करते हैं ना, सारा आपकी बॉडी एकदम उसी लाइन में चलती है। उसको फिर समझाने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती कि आईज तुम ऐसा करना, हाथ तुम ऐसा करना, बॉडी तुम ऐसे बैठना, नो। जब आप अपनी बॉडी को अलर्ट मोड पे डालो, इसलिए तो मैंने आपको बोला कि आप सब लोग सीधे बैठ के मुझे दिखाओ तो अपनी लोग सीधे बैठना आता है क्या आपको, पूरा दूसरे वाले थोड़ा नीचे करो अपना कैमरा, जिससे मैं आपको देखूं कि आप सो रहे हैं, देख रहे हैं, बैठ रहे हैं। आप इसकी अहमियत नहीं समझ पाए हैं अभी भी। ऑनलाइन मोड पे आप बैठे हैं ना और आप सोच रहे हैं कि आराम है यहाँ, तो ये कितना आप गलत कर रहे हैं अपने साथ में। कल भी मैंने आपको बताया था, एक तो बहुत ही रिस्क पे हैं आप। रिस्क क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन पे, इतना ऊपर, इतना पास पहुंचने के बाद भी अगर आप में सीरियसनेस मुझे नहीं दिखाई दे रही है तो मैं क्या समझूं, बताइए। तो मुझे अपनी सीरियसनेस दिखाइए, तो आप बोलेंगे हम अभी क्यों दिखाएं, हम वहां दिखा देंगे जिसको दिखानी हो। यही बोला ना अभी आप में से किसी ने, बाबू फारिक तुमने बोला ना ये वाली बात। देखो मुझे सब सुनाई दे रहा है, तुम जो सोच रहे हो ना, तुम्हें बात नहीं मैम, जा रहा है। नहीं मैम, मैंने ऐसा बोला ही नहीं। सोचा तो था तुमने एक सेकंड के लिए। नो नो मैम, नो। देखो एक आपके पास में अपॉर्चुनिटी, तो मुझे बताओ, सब लोग यहाँ वाले भी, यहाँ वाले भी, है ना, जयपुर में जितनी जगह इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं, वहां पे कोई है जो साइकोलॉजिस्ट है
जो वहां पे बता रहा है कि हमें इंटरव्यू कैसे फेस करना है? किसी प्लेटफॉर्म पे है? आप मुझे साइकोलॉजिस्ट का नाम बताओ जो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल है स्टूडेंट्स। और वहां जो सो कॉल्ड बन के प्रिटेंड करके खड़े होंगे ना, अपने आप को धुरंधर और साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, वो नहीं है साइकोलॉजिस्ट। ऐसा नहीं है कि किसी ने कॉमन सेंस के बेसिस पे 4 सवाल बता दिया आपको कि ऐसे बैठना है, ऐसे चल के आना है, ये कपड़े पहनना है, तो वो साइकोलॉजिस्ट हो जाता है। यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, तो इसको अवेल करिए, कैश करिए। आप कह रहे सवाल ही नहीं है आपके पास में, तो ये सवाल नहीं होने वाली जो डेफिशिएंसी है आपकी, इसके माने में मुझे पता है। जो यहाँ पे चाहेगा ना कि मैं अपने आप में इंप्रूव करूं, उसके पास 100 सवाल होंगे। जिसको इस अपॉर्चुनिटी के माने पता होंगे, इसका मीनिंग पता होगा, इसकी वैल्यू करेगा, उसके पास 100 सवाल होंगे। और सवाल का मतलब ये नहीं है, सवाल का मतलब है वो थॉट जो आपको परेशान करते हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बेस्ट वे क्या है, ये ऐसा क्यों होगा, अगर वैसा हो जाए तो हम क्या करेंगे। ये सारे जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये कंफ्यूजन्स हैं, इसको आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको करें क्लियर। तो मैक्सिमम जैसे ऑनलाइन में बैठे तो हाँ आराम से बैठे, ऑफ करके कैमरा, बस हाँ ठीक है, एक फॉर्मल क्लास हो रही है और सुनेंगे तो सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे। तो फायदा क्या हुआ? क्यों अपना प्रेशियस टाइम फिर उस बात के लिए उसके डिवोट कर रहे हो जो आपको चाहिए ही नहीं? कुछ और करो इससे अच्छा। या फिर जिस जगह आप हैं उसको यूटिलाइज करें। ठीक है ना? कल हमने जो क्लास में डिस्कशन किया था, उसका मेन जो थीम था वो ये था कि आप एक ऐसी पोस्ट पर या एक ऐसी उसको होल्ड कर रहे हैं पोजीशन को, अपने आप से हमें पूछना है क्या हम उस पे बैठने काबिल हैं? क्या मैं उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए बेस्ट कैंडिडेट हूं? कितने लोगों को ये आ रहा है यस? इतने सारे लोगों का मेंस में हुआ है ना सिलेक्शन, सबको तो नहीं मिलेगा ना। कितना? 1/3, 1/3 पोस्ट फिल होगी। तो आपके आगे पीछे 2 लोग जो आएंगे, उनमें से उनको छोड़कर आपको सिलेक्ट करने का मेरे पास में रीजन क्या है? मैं क्यों आपको सिलेक्ट करूं? आपसे पहले आया और आपके बाद में जो आएगा, उससे आप में क्या डिफरेंस है? उससे आप कैसे बेहतर हैं? जानते हो आप? उस छोटे से पॉइंट ऑफ टाइम, उतना सा आपके पास चंद सेकंड्स, मिनट्स होते हैं, ये उनको बता देगा कि यस आई एम बेस्ट सूटेड कैंडिडेट। और ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई टाइम पास एक्टिविटी नहीं है। इसके लिए हमने सालों इंतजार किया है, सालों इंतजार किया है। नहीं, कितने साल इंतजार किया है बाबू पारी? मैम मैं अभी फर्स्ट टाइम है मेरा। तुम्हारा फर्स्ट टाइम? तुम तो अभी हो नहीं ना, तुम सिलेक्टेड थोड़ी हो गए सिलेक्टेड। नहीं मैम, मैं अभी फर्स्ट टाइम, मेरी एलएलबी रिसेंट में कंप्लीट हुई है, तो मैं अभी बस हाँ। तो तुम रेस्ट करो, तुम रेस्ट करो आराम से, है ना? तुम जैसे अभी प्रिपरेशन स्टार्ट है। तुम्हें वो दे दिया रिलैक्सेशन, अब मैं तुम्हें नहीं डिस्टर्ब करूंगी, तुम चाहो तो आराम से ऑफ करके भी बैठ सकते हो। नो मैम, मेरे को कुछ सीखने को मिल रहा है। अब मैं कह रही हूँ भाई ठीक है, तुम्हारे पास टाइम, मैं दोबारा आ जाऊंगी तुमको बताने के लिए, तो भी आप बंद नहीं करेगा। ठीक है?
प्रियंका राठी आप हैं यहाँ पर? नहीं है, ठीक है। सो जानवी तो कल आपने क्लास अटेंड की थी? कुछ आपको समझ आया? मैम आई गॉट डिस्कनेक्टेड। I'm not getting you. I'm not getting you. ठीक से बोलिए। आप लोगों को समझ में आया? अब तो 2 ही बचे हुए तो आज ही Ma'am, actually I got disconnected somewhere, when I guess 15 to 20 minutes पहले। कल सिर्फ इतना ही आपने अटेंड किया था? Ma'am 15 to 20 minutes पर left, then I got disconnected। उससे पहले का सुना। उसके बाद आपका डिस्कनेक्ट हो गया। आपको तो आगे सुन साबित कर दो कि मैं उस कुर्सी पे बैठा हूँ, है ना? तो पता है तुम कितना रिस्क पे हो, कितनी कॉस्ट लगी हुई है, जिंदगी लगी हुई है, तो बहुत सीरियसनेस चाहिए, है ना? तुम्हें इस पॉइंट पे जाकर फिर नेगेटिव रिजल्ट, फिर और ये मतलब समझते हो? 2 तरह की जिंदगी होती है, अलग, पास वालों की अलग, रिजेक्टेड वालों की अलग।